डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जनरल या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मेट में दिखता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लास्ट डे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसे किस तरह सॉल्व करके वैल्यू ऑफ x निकाला जाता है। वैल्यूज़ ऑफ x को ही रूट ऑफ द इक्वेशन कहा जाता है, जीरोज़ ऑफ द इक्वेशन कहा जाता है, इसको कही जाती है। अब उसे हम लोगों ने लास्ट डे किस मेथड से सॉल्व किया था? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड या फिर इसे मिडिल टर्म फैक्टर भी कहा जाता है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा और उसका नाम है श्रीधर आचार्य मेथड। क्या करने वाले हैं हम लोग? श्रीधर आचार्य मेथड। देखिएगा नाम के अगर तो स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। श्रीधर आचार्य मेथड में क्या होता है, इससे आप डायरेक्ट एक स्टेप में x की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक स्टेप में, ठीक है। देखिएगा वो वैल्यू होता है x इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ध्यान दीजिएगा हम लोगों ने ऑलरेडी इक्वेशन के अंदर से a, b और c की वैल्यू निकालनी सीखी है, जिसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी सीखिए। आप पहले इस इक्वेशन से क्या कीजिए, ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद इसके अंदर पुटअप कर दीजिए। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्लस और माइनस, तो आप आइदर केस में क्या लीजिएगा, हाँ, एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस बी, ये प्लस है ना तो प्लस ले लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और दूसरा जो केस होगा वो होगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी, ये प्लस की जगह आप क्या ले लेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसे कहा जाता है श्रीधर आचार्य फार्मूला। अब आपको कहा जा सकता है सर इससे ये वैल्यू कहाँ से आई, तो ये आपसे इक्वेशन में कभी भी नहीं पूछे, कभी कोई एग्ज़ाम में नहीं आता। जनरली इसे सॉल्व करके आप वैल्यू निकाली जा सकता है, आप कहेंगे तो मैं करवा दूँगा, ठीक है। वो किसी काम का नहीं है, अब जस्ट इसके आपको ये वैल्यू लानी है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर सर ये तो प्लस वाले आपने कहा, अगर मेरा इक्वेशन इस तरह से होता है तो मुझे जैसे इसमें पता है कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 9। किसी को कोई डाउट है? ऑलरेडी डिस्कस किया गया था पहला क्लास में। 7x स्क्वायर माइनस 8/3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू और c की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। तो जैसा वैल्यू आएगा आपको वैसे ही पुटअप करना है, लेकिन इसके लिए आपको वही मेथड यूज़ करना है जो प्राइम फैक्टराइजेशन के पहले हम लोग कर रहे थे। क्या, आपको जो गिवन इक्वेशन रहेगा किसी भी फॉर्मेट में क्यों ना दिया रहे, सपोज आपको इस तरह का फॉर्मेट में दे देता है, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, उसको सिंपल करना है। सॉल्व करके आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज़ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 3x माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3x प्लस 24 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गई है। अब इसके अंदर आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कई बार, बस सुनिएगा, कई बार आपको इक्वेशन निकालने से पहले आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, आपसे कहा जाएगा वेरीफाई एंड देन सॉल्व। आप वेरीफाई करके बताइए क्या इसे सॉल्व किया जा सकता है या नहीं जा सकता है। अगर जा सकता है तो उसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नेचर ऑफ द रूट्स। क्या है आपका? नेचर ऑफ द रूट। आपने 5.1 एंड 5.2 एक्सरसाइज जब किया तो आपने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व किया होगा उसे, तो बहुत बार ऐसा वैल्यू आ जाता है, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपको वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 2 बार आएगी, 2 and 2। क्या आएगी वैल्यू? 2 and 2। तो मुझे कब पता चलेगा कि इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले ही आपको बता दिया, इसे कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन, जीरोज ऑफ द इक्वेशन, वैल्यू ऑफ द एक्स। मुझे कहा कि सॉल्व करने के पहले बताओ
कि दोनों रूट का नेचर कैसा होगा, सेम होगा, अलग होगा, या सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये बात मुझे पहले बताओ। यह क्या आपका नेचर ऑफ द रूट्स। तो इसके लिए ये जो आप टर्म देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट दिख रहा है, तो इसे क्या कहा गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट, और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से। किससे डिनोट किया जाता है? तो इसीलिए किसी किसी बुक में आपको ऐसा भी लिखा रहेगा, तो डरने की बात नहीं है। क्यों? डी की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अभी ये बहुत यूज़ होने वाला है। नेचर ऑफ द रूट्स, ये आपके MCQ या 1 मार्क्स के सवाल में आता है। आपसे इक्वेशन सॉल्व नहीं करने के लिए कहा जाएगा फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स। तो सबसे पहले आप निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। आपको कोई भी एक इक्वेशन दिया रहेगा, सपोज मैंने ये जो लिखा ये तो इस इक्वेशन के लिए है ना, जनरल इक्वेशन के लिए। तो आपने यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है? पहला पॉसिबिलिटी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है 0 से ज़्यादा हो, ग्रेटर दैन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा, इट मीन्स 1 2 3 4 5 कुछ भी डेसिमल में आएगा, लेकिन 0 से ज़्यादा आएगा। क्या आएगा? 0 से ज़्यादा आएगा। इसे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव वैल्यू आ गया। तो मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ। तो डी की वैल्यू क्या आ रहा है आपका? पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर दैन 0 आ रहा है। तो उसके लिए याद रखिएगा नेचर ऑफ द रूट्स होगा, जो दोनों वैल्यू होंगी टू डिफरेंट, क्या होगा? डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ रूट्स। यानी अगर आपका x के फॉर्मेट में है तो दो वैल्यू मिलेंगे, दोनों सेम नहीं होगी। क्या कहा गया? टू डिफरेंट, या फिर लिखा जा सकता है टू यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखा जा सकता है? टू यूनिक सॉल्यूशन, यानी दोनों अलग अलग वैल्यू, दोनों सेम नहीं हो सकता। फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे भी आ जाए, प्लस माइनस में आ जाए, दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो, किसी फॉर्मेट में आ जाएगा, लेकिन दोनों वैल्यूज़ क्या होगी? अलग। ये कौन बताता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो गई तो। सेकेंड केस कहता है आपका कि अगर d की वैल्यू क्या हो जाए? 0, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए? 0 के बराबर। तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू? टू सेम रूट्स। क्या होगा? टू सेम रूट्स। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 5 आ रही है तो दूसरी वैल्यू भी 5 होगी। अगर x की वैल्यू 5/8 है तो दूसरा वैल्यू भी 5/8 होगा, यानी दोनों वैल्यू क्या होगी आपकी? सेम होगी। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तीसरा कहता है कि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, इट मीन्स नेगेटिव है। 0 से कम, अगर नंबर लाइन आप देखें तो 0 से कम सारी वैल्यू क्या कहलाती है? नेगेटिव कहलाती है ना। तो अगर 0 से कम हो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या फिर नेगेटिव हो, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। तो याद रखिएगा इमेजिनरी नंबर मिलेगा। क्या होगा? इमेजिनरी वैल्यूज़, या फिर इसी को कहते हैं कांट सॉल्व या नॉट सॉल्व, या फिर लिखते हैं नो रियल वैल्यूज़। क्या लिख सकते हैं? नो रियल वैल्यूज़। और ये आपके क्लास 10 में है ही नहीं, तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। जहाँ आपने देखा लेस देन 0, आपसे कहा जा सकता है 1 या 2 नंबर के सवाल में सवाल दे दिया जैसा था, और आपको कह दिया गया इफ़ इट हैव रूट्स, रियल रूट्स, देन प्रोसीड। तो आपने देखा कि वैल्यू की लेस देन 0 आ गया, 20 का माइनस 4ac की वैल्यू, तो लिख देंगे इट हैव नो रियल वैल्यूज़। जस्टिफाई आंसर मांगे तो लिख दीजिएगा इसकी वैल्यू, ये 2 नंबर का हो जाएगा। था समझा पाएँ इसकी वैल्यू क्या है? जैसे मैंने आपको भी एक सवाल दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप बिना सॉल्व करके बताओ कि इसके रूट्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, किससे कंपेयर करूँगा बताइए? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बाई कंपेयरिंग a की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 1। तो जैसे इसके d की वैल्यू देखते हैं, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पे -2 का स्क्वायर, 4, a के जगह पे 1, c के जगह पे 1। -2 का स्क्वायर क्या होता है? -2 माइनस प्लस 2 जा 4, यानी +4, 4 1 जा 4। क्या हो गया वैल्यू? 0। तो अब बता, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट में तो रूट नहीं होता, तो डिस्क्रिमिनेंट यानी 20 का 4ac की वैल्यू क्या हो गई?
0 आ गई। अब बताइए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो क्या होगा, 2 सेम रूट्स। ठीक है, ऐसे भी दिख रहा था, इसको अगर मैं सॉल्व करता तो आता क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर मतलब यही ना होता 2 बार, तो आइदर लगाएंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 की वैल्यू 0, -1 उधर जाए तो +1, सेम यहाँ पर भी हो रहा है +1। तो ध्यान से देखिए x की 2 वैल्यू आई, +1 एंड +1, सेम रूट्स आया। तो यही कॉन्सेप्ट इसका है। ठीक है, अब 1 या 2 सवाल में श्रीधराचार्य मेथड से समझा देता हूँ। ये नेचर तो आपको समझ आ गया कैसे बनता है, 1-2 सवाल में सिर्फ श्रीधराचार्य मेथड से समझा देता हूँ आपको। देखिए सवाल दे दिया गया है, बहुत बार होता है कि आपको एग्ज़ाम में कह देगा सॉल्व यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, तब तो आपको श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कह देता है कि किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, यानी तो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन सीख लिया, अब श्रीधराचार्य से हम लोग करने वाले से सॉल्व। लेकिन उसको पढ़ाने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर कहता है कि आप की एक वैल्यू बताइए जहाँ तक पता है कि यहाँ तक आंसर सही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझिएगा, अगर किसी स्केल से किसी नंबर को मापा जा रहा है तो मैं अगर देखता हूँ वैल्यू क्या हो जाता है आपका 4.23 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी फ्रेंड ने मापा आपका क्या 4.21 सेंटीमीटर, किसी ने मापा क्या 4.22 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 4.24 सेंटीमीटर, ये मान लो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, तो आपने इस तरह आपने ये 3 रीडिंग ली थी या आपके फ्रेंड ने ये 3 रीडिंग लिया, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये थी। आप इस जगह तक कंफर्म है कि सबका 4.2 आ रहा है ना, ये कंफर्म वैल्यू आपकी, ये क्या हो गया आपका कंफर्म वैल्यू है। यहाँ तक आप कॉन्फिडेंट है। ये वैल्यू आपका अनसर्टेन है, यानी इसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं है। तो कॉन्फिडेंट वैल्यू, ठीक है, और एक अनकॉन्फिडेंट वैल्यू, इस ओवरऑल जोड़ के जो वैल्यू मिलते हैं उसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कहते हैं इसे? तो कॉन्फिडेंट पे 2 डिजिट पे है, डेसिमल में फोकस मत कीजिएगा। कितना डिजिट पे यहाँ पे है 2, इधर कितना है 1, सब मिला कितना फिगर हो गया 3, ये कितना है 3। तो बहुत बार क्या होता है कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो वहाँ पे 2 चीज़ें लिखी रहती है। पहला यहाँ पे कह दिया जैसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, बहुत बार आपको कह देगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, कई बार कह देगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल प्लेसेस कहेगा तो वो तो आपको पता ही है, समझा पाएँ। तो डेसिमल प्लेसेस का कॉन्सेप्ट अलग होता है। बहुत बार लिखा रहता है ना 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो बच्चे लोग क्या करता है सॉल्व करने के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक निकाल देता है। नहीं, आपको कितना डिजिट तक निकालना है 1, तो आगे का नंबर और 1 डिजिट 2 हो गया। अगर मान लो डेसिमल के आगे 0 है तब तो 2 प्लेस तक निकालेंगे, तभी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये अगर मैं कहता हूँ तो ये है आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और मैं इसको ऐसे कहता हूँ तो ये भी आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? डेसिमल के आगे 0 का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, क्लास 11 में जाइएगा तो फिजिक्स पे इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ही है, उसमें एक दिन तो पूरा सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाने में ही बीत जाता है। क्लास 11 में फिजिक्स में है वो। तो चलिए वो सब बातें नहीं करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन आपको कहा गया क्या, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। हमें कहा गया सॉल्व बाय श्रीधराचार्य मेथड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। तो क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट a की वैल्यू कितनी मिली है 3, b का वैल्यू -4, c की वैल्यू -4। क्लियर है कैसे आया वैल्यू, पहला क्लास में बताया गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बाय श्रीधराचार्य या वी नो दैट लिखो। x की वैल्यू क्या हो गई, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखिए होता क्या है ना कि बहुत बार हम लोग जब इसे सॉल्व करने जाते हैं और इस जगह पे डाल के जब वैल्यू, जैसे आपने b की वैल्यू डाल दी, यहाँ b स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, a और c की वैल्यू डाल दी और सॉल्व करते चले गए, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाता है या फिर गलतियाँ आ जाती है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अलग से निकाल लीजिए, आपको शॉर्टकट पड़ेगा। तो पहले आप d लिखिए और लिखिए b स्क्वायर माइनस 4ac।
बी की वैल्यू कितनी है -4 का स्क्वायर, 4 ए की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है -4, क्या होगा +16 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 48 64, क्या होगा इसकी वैल्यू 64। नाउ x इज इक्वल टू क्या था -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बाई ट्वाइस ए, माइनस बी के जगह पे क्या लिखेंगे -4। देखिए किस तरह वैल्यू पुटअप की जाती है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, बी स्क्वायर -4ac, तो ऑलरेडी इसकी वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है, या फिर इसको हटा के आप लिख दो d, और d की वैल्यू आपको पता है क्या 64, यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या होगा, ये क्लमजीनेस जो होता है वो आपको नहीं दिखेगा। 2a 2 इंटू ए के जगह पे कितना था आपका 3, माइनस माइनस +4 प्लस माइनस रूट से निकलेगा क्या हो जाएगा 8, क्योंकि हमें पता है 64 मीन्स क्या होता है 8 इंटू 8, दो रूट के अंदर के वैल्यू के लिए कितना होगा, एक वैल्यू निकलेगा। ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था सब। तो अब देखिए आइदर और का केस हो जाएगा, आइदर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + 8 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा सॉरी एक चीज़ तो लिखे नहीं, बाई 6 2 इंटू 3 6 था, तो क्या हो जाएगा 4 - 8 बाई 6, एक बार प्लस रख के देखना है, एक बार माइनस रख के देखना है, तो क्या हो जाएगा 14/6, 2 3 जा 2 7 जा 7/3, और एक वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -4/6, 2 जा 2 3 जा -2/3। तो हमने क्या देखा, x की क्या वैल्यू आई 7/3 और -2/3, दोनों वैल्यू अलग है ना। ये कैसे पता चला, d की वैल्यू >0 है ना, तो दोनों वैल्यू क्या हो गई अलग आ गई। ये हो गया आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। करना होगा 8 + 4 क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 12/6 2 जा, तो वैल्यू क्या हो गई x की 2, ये वैल्यू भी क्या हो गई 2 और -2/3। छोटा सा करेक्शन था, कर लीजिएगा। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/x - 1/x - 2 = 3। x की वैल्यू ना तो 0 होगी ना तो 2 होगी, ठीक है। अब सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। तो पहला काम क्या होगा, इसे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x ने x को कैंसिल किया, बचा x - 2, x - 2 ने x - 2 को कैंसिल किया, बचा x, ठीक है, x गुना हो जाएगा, ये क्या -x + x कट गया, -2 बाई ये गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x² - 2x = 3, इधर गुना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² - 2x 1 इंटू -2, 3x² - 6x, ठीक है, ये हो गया -2, 3x² - 6x + 2 = 0, ठीक है। अब ये सॉल्व करना है। देखिए श्रीधर आचार्य मेथड इस तरह के सवाल के लिए बहुत आसान है। अगर आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो काफ़ी लेंदी पड़ जाएगा, हो सकता है कि उससे सॉल्व ना हो। देखिएगा अगर मैं इसे कंपेयर करूं किससे, बाय कंपेयरिंग, इसे हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, कौन से इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन से। तो ax² + bx + c = 0, तो a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 2। देखो a 3, b -6, c 2, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम लोग लिखेंगे क्या, पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं, b² - 4ac -6 का स्क्वायर, 4 a के जगह पे 3, c के जगह पे 2, 36 24 12, d की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब मैं क्या करता हूँ, एज वी नो x², एज वी नो हम लोगों को क्या पता है, -b प्लस माइनस, इसके यहाँ पे क्या लिखते हैं b² - 4ac या फिर D/2a। आप अगर डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर रहे हैं तो भी सही है, आपके बुक में एग्जाम्पल में होगा।
माइनस बी के जगह पे क्या लिखेंगे -6, प्लस माइनस डी के जगह पे 12, 2a के जगह पे क्या लिखेंगे आपका 3। तो आपका टर्म क्या बना, माइनस माइनस प्लस। देखिए तब ये फर्दर क्या हो गया, 6 प्लस माइनस √12। देखिए तो क्या हो गया आपकी वैल्यू, +6 हो गया वैल्यू, प्लस माइनस √12। √12 मतलब क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2√3। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2√3/6। अब हम लोग को क्या लेना, आइदर एंड और। तो आइदर क्या हो जा रहा है आपका, आइदर x = +6, तो साइन 6 प्लस एक बार लेंगे 2√3/6, और क्या हो रहा है आपकी वैल्यू x की 6 माइनस 2√3/6। 2 कॉमन अगर निकाल लिया जाए तो 3 + √3, ये 6 कट के वैल्यू हो गई 3, 3 + √3/3। और यहाँ पर अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ तो 3 माइनस √3/6, x की वैल्यू क्या हो गई 3 माइनस √3/3। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, आइदर 3 + √3/3 और 3 माइनस √3/3। तो देख लीजिए ये आपका नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होता, आपने इसको सॉल्व कर ली, वैल्यू आ गई। बहुत बार आपको क्या दे देगा, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आपको डेसिमल प्लेसेस तक दे देगा। तो कुछ चीज़ों की वैल्यू जाननी पड़ती है आपको कि √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, और ये वैल्यू आप इसमें डाल देते, प्लस करके डिवाइड कर देते, और आप 3 डेसिमल पे निकाल के फिर राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल तक का वैल्यू निकाल देते, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन इसमें कोई डेसिमल का कॉन्सेप्ट पूछा नहीं था, इसलिए मैं यहीं तक ला के छोड़ दूंगा। तो आपको ये भी पता चल गया कब डेसिमल सॉल्व करना है, कब डेसिमल सॉल्व नहीं करना। उतार लीजिए इसे। देखिए इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर के आएंगे, और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसके इस वर्ड के कारण, सिग्निफिकेंट फिगर के कारण। ठीक है, और हो सकता है कि आपको टेबल दे, हो सकता है आपको एग्ज़ाम हॉल में रूट की वैल्यू का टेबल दे सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपके स्कूल में आपको रूट का टेबल ना दे, तो आपको खुद से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसे कंपेयर करूं बाय, कोई बात नहीं, कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो नहीं, मैंने ऑलरेडी जो लास्ट आपको लिखा तो उसमें क्वेश्चन था, वहाँ से देख लेगा। ठीक है, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 2। क्वेश्चन आपका क्या था, 4x² - 7x + 2 = 0, सॉल्व अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आप किसी भी मेथड से या फिर श्रीधर आचार्य को कह देगा, बाय कंपेयरिंग ये दे दिया गया। तो a की वैल्यू निकाल लिए, b की वैल्यू निकाल लिए, और c की वैल्यू निकाल लिए। तो सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू निकालता हूँ, d की, b² - 4ac, b के जगह पे -7 का स्क्वायर, 4, a के जगह पे 4, c के जगह पे 2, 49, 32, 9 से 2 जाएगा क्या 7, 4 से 3 गया 1, 17। अब मैं अगर वैल्यू x में पुटअप करूं, कोई डाउट यहाँ तक, x की वैल्यू हम लोग को क्या पता है, वी नो दैट -b + माइनस b² - 4ac/2 है, यही ना होता है। देखिए -b के जगह पे क्या पुटअप करेंगे, -7 प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिया गया 17, 2a की वैल्यू कितनी है 4। अब यहाँ पे आपका होगा क्वेश्चन अराइज कि सर मुझे तो ये पता है कि आइदर फॉर 2 साइड, हाँ सॉरी। अब देखिए आइदर और में अगर कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो x = हो जाता है 7 + √17/4, 2 = 8। ठीक है, और के केस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 - √17/8, और ये x। आपसे कहा गया फिगर तक वैल्यू निकालने के लिए। अब बच्चे लोग क्या करते हैं, यहाँ तक छोड़ देते हैं, तो आपके कुछ नंबर कट जाएंगे स्टेप मार्क्स के हिसाब से। तो आपको √17 की वैल्यू या तो आपको टेबल दे देगा रूट का, वहाँ से निकालिए, या तो खुद से वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, आपने छोटे क्लास में स्क्वायर रूट निकाला था इस मेथड से, याद है।
तो 17 के लिए कितना का टेबल होता है, 4 का टेबल 4 बार में, 4 4 जा 16, प्लस करेंगे 8, यहाँ पे क्या 4 का टेबल 1। अब क्या होगा, एक डेसिमल देंगे 2 डिजिट आएगा, इसमें क्या होगा 1 का टेबल पढ़ेंगे, 81 1 जा, और इधर होता है प्लस। इसे आपने पीछे वाले क्लासेस में किए होंगे। तो हो गया 81 1, 10 से 8 गया 9, 9 से 8 1, तो डेसिमल से क्या होगा 2 0 आएगा। 82 3 से पढ़ के देखते हैं, 9 6 24, या फिर 8 2 2 पढ़ के देखते हैं, 4 4 16। तो देखिए 2 में तो ज़्यादा, 2 में सही है, 3 में ज़्यादा हो जाता था, तो टेबल क्या पढ़ेंगे 2 का, 2 4, ये 2 पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16 4 4 6 9 5 8 256। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए जितना हम लोग क्या 2 डेसिमल प्लेस पे वैल्यू निकालते हैं 4.12, तो हम लोग लिख सकते हैं √17 इज इक्वल टू 4.12 अप्रॉक्स लिखिएगा। क्या लिखा आपने, ये आपको रफ ने आपने दिखा दिया है कि आपके √17 की वैल्यू कैसे निकली। अब वैल्यू पुटअप करेंगे, 7 + 4.12/8, 7 4 11.12/8। देखो 7 4.12 से मैंने जब 7 को ऐड किया तो ऐसे ऐड किया, ठीक है। डेसिमल जिसके पास नहीं होता उसके पीछे होता है। अब 8 से डिवाइड करना है इसे, 8 1 से 8, डेसिमल आ गया, 3 से 24, 11 से 4 जाएगा 7, 8 9 से, तो वैल्यू क्या हो गई 1.39। क्या वैल्यू आ गई 1.39। ये 3 फिगर्स हो गए। मुझे क्या कहा गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आप अप्रॉक्स में देखिएगा 2 डिजिट का आगे तो तीसरे वाले को देखो, अगर वैल्यू 4 से ज़्यादा होती है यानी 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो सामने वाला वैल्यू बढ़ जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.4। 2 फिगर में राउंड ऑफ क्या लिखेंगे, आफ्टर राउंड ऑफ, आफ्टर राउंड ऑफ, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1.4, तो लिख ही दिया गया। और वाला केस अगर देखते हैं तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 7 माइनस 4.12/8, तो 7 के पीछे डेसिमल 0 0, 4.12, 10 से कैरी जाएगा 2, तो 10 से 2 जाएगा 8, 9 से 8 जाएगा 8, 9 से 1 जाएगा 8, 6 से 4 जाएगा 2, 2.88/8। अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ, 8 4 सा पॉइंट लग जाएगा, 3 सा होगा 24, 6 सा, तो देखिए 6 सा 48, तो वैल्यू क्या होगी 0.36। ये 2 डेसिमल प्लेस तक है क्योंकि डेसिमल के आगे का वैल्यू हम लोग कंसिडर नहीं करते। इट मीन्स x की वैल्यू हो गई आपकी 1.4 एंड 0.36। ये 2 हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। यही था इस चैप्टर में। और एक्सरसाइज क्या हो गया आपका 5.3 और 5.4 का बेसिक इंट्रोडक्शन, यही इसी में सब कुछ है आपका। कुछ सवाल आगे पीछे होगा तो हम लोग क्लास में देख लेंगे।